सो हेलो एंड वेलकम मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, आज हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट नीट। नीट होता क्या है, क्यों होता है, इसके थ्रू हम कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, इसका सिलेबस क्या है, इन सारे के सारे एग्जाम, इन सारे के सारी डिटेल्स को आज हम कलेक्ट करने वाले हैं और आज हम जानने वाले हैं ऑल अबाउट नीट। ठीक है, तो इसको जानने से पहले कुछ लाइनें हो जाएं। सो गौर फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। कहा जाता है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा। कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, जीत भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने यदि सुना हो या फिर आप जानते हो। देखिए, किसी भी चीज पे जीत हासिल करने से पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ता है। ठीक है, उसके बारे में डिटेल लेनी पड़ती है। वैसे ही जो बच्चे क्लास 11th में या फिर 12th में अभी हो और आप बायोलॉजी लिए हुए हो और आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो आपको यह पता होगा कि नीट का एग्जाम देना है। 12th के बाद नीट का एग्जाम देंगे तभी हम डॉक्टर बन पाएंगे। बट वो एग्जाम एक्चुअली में है क्या, उसका क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, उन सब के बारे में जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। हर एक सेकंड, हर एक मिनट आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस लेक्चर का। ठीक है, सो देखिए, आज जो बेसिकली हम बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 और 27 के बारे में। यानी कि जो बच्चे अभी क्लास 11th में हैं और जो बच्चे क्लास 12th में हैं, जो बच्चे क्लास 12th में हैं वो 2026 में नीट का एग्जाम देंगे और जो बच्चे क्लास 11th में हैं वो बच्चे 2027 में नीट का एग्जाम देंगे। तो दोनों के लिए ही ये जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलिए बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या यही वीडियो आपकी लाइफ बनाएगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, जो नीट का एग्जाम है, नीट का जो एग्जाम है ये एक प्री मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है। यानी कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको कोई सा भी मेडिकल डिग्री लेनी है तो उसके लिए आपको प्री मेडिकल एग्जाम्स देने पड़ते हैं। पहले की यदि बात करें, हम थोड़ा सा पहले चले तो पहले अलग अलग एग्जाम्स होते थे। जैसे यदि स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट का पीएमटी एग्जाम होता था, सेंट्रल का अलग पीएमटी। जैसे यदि बिहार का एग्जाम है, यदि बिहार के बच्चे दे रहे हैं तो वो देंगे बीपीएमटी, बिहार प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, यूपी वाले हैं तो यूपी पीएमटी, दिल्ली वाले हैं तो डीपीएमटी, पंजाब वाले हैं तो पीपीएमटी, हरियाणा वाले हैं तो एचपीएमटी। ठीक है, तो अलग अलग जो स्टेट्स है ना, अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें अलग अलग एग्जाम्स होते थे। ठीक है, और एक एग्जाम होता था एआईपीएमटी, एआईपीएमटी यानी कि ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट। ठीक है, तो ये आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन के लिए आपको इस एग्जाम को देना होता था। क्लियर? उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, जितने स्टेट हैं उन स्टेट का अलग एग्जाम, एआईपीएमटी अलग एग्जाम। उसके बाद यदि आपको एम्स का पेपर, एम्स से आपको यदि एमबीबीएस करनी है तो एम्स का अलग से एग्जाम। यदि आपको जिपमर से पढ़ाई करनी है तो इसका अलग से एग्जाम। यदि आपको आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज यहां से पढ़ाई करनी है तो इसका अलग एग्जाम। ठीक है, यानी कि सभी का अलग अलग एग्जाम देना पड़ता था। बट नीट 2016 की यदि बात करें तो नीट 2016 में हमारे भारत सरकार ने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन सारे एग्जाम्स को मिला करके उन्होंने बोल दिया कि भैया अब ये सारा एग्जाम नहीं होगा,
अब आपको देना होगा, अब आपको जो एग्जाम देना होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपको एक नीट देना होगा। तो बचा एक नीट और एम्स, जिपमर एंड एएफएमसी। क्लियर? थोड़ा टाइम बढ़ा, 2019-20 के बाद भारत सरकार ने क्या कर दिया कि यदि आपको किसी भी कहीं से भी आपको एमबीबीएस की पढ़ाई करनी है, डॉक्टर बनना है, चाहे नॉर्मल कॉलेजेस हो या फिर एम्स हो या फिर जिपमर हो या फिर एएफएमसी हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये सिंगल एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया, इन एग्जाम्स को भी अब कैंसिल कर दिया। तो अब डॉक्टर की डिग्री के लिए यानी कि मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो एग्जाम होता है वो एक ही एग्जाम होता है, जिस एग्जाम का नाम है नीट। क्लियर? अभी 2025 के लेटेस्ट इसका जो अभी न्यूज आया है वो ये आया है कि नेक्स्ट सेशन से यदि आपको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है या फिर कोई सा भी मेडिकल कोर्स, जैसे कि आपको यदि फिजियोथेरेपी का कोर्स करना है, इन सब का कोई सा भी कोर्स करना है तो आपको यही एग्जाम देना होगा। तो ये बात आप गांठ बांध लीजिएगा कि यदि आप बायो वाले स्टूडेंट हो, आपने स्ट्रीम में आपने साइंस ले रखी है और आपका मेन सब्जेक्ट बायो है, तो वहां पे आपको जो एक सिंगल और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम देना है वो यही वाला एग्जाम है आपका। इस चीज को आप गांठ बांध लीजिएगा। इसीलिए यदि आप अभी 12th में हैं या फिर 11th में हैं तो अभी से ही अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। क्लियर? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स। ऑलमोस्ट सारी की सारी डिटेल्स यहां पे बताऊंगा, जो आपको कहीं और जगह से नहीं मिला होगा या फिर एक सिंगल वीडियो में ये सारा डिटेल नहीं मिला होगा, वो सारा का सारा चीज मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं इन अ सिंगल वीडियो। क्लियर? चलिए देखिए, इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे नीट। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट। ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट, ये है इसका फुल फॉर्म। यदि इसके कंडक्शन की बात करेंगे तो ये एग्जाम पहले कंडक्ट करती थी सीबीएसई, लेकिन अभी ये एग्जाम कंडक्ट करता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, पहले ये एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट करती थी, बट अभी इस एग्जाम को जो कंडक्ट किया जाता है वो एनटीए के द्वारा। ये जो एग्जाम है इसका मोड की यदि बात करेंगे तो इसका मोड ऑनलाइन नहीं है, इसका मोड ऑफलाइन है। जैसे कि जेई मेन हो गया, जेई एडवांस हो गया और भी बहुत सारे ऑलमोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जिनको भी ऑनलाइन मोड में शिफ्ट कर दिया गया है। यानी कि ये सारे के सारे एग्जाम जो होंगे वो ऑनलाइन मोड में होंगे, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। बट ये जो एग्जाम है ये ऑफलाइन होता है और ये पेन पेपर मोड में ये एग्जाम होता है। इस बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। क्लियर? अगला, इस एग्जाम का ड्यूरेशन कितना होता है तो 3 घंटा 15 मिनट आपको मिलेगा, जिसमें से ये जो एक्स्ट्रा 15 मिनट है ये आपको ओएमआर फिलिंग के लिए और क्वेश्चन रीड के लिए आपको मिलेगा। बेसिकली ओएमआर फिलिंग के लिए 15 मिनट आपको मिलते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक पेन का यूज करना है और वो भी पेन आपको घर से नहीं लेकर जाना है, वो भी जब आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचोगे तो वहां पे आपको लेकर जाना होगा। बाकी आपको ये जो आपको पेन पेपर है ये आपको कुछ भी यहां से बाहर से लेकर नहीं जाना है, आपको ऑलरेडी एग्जाम सेंटर पे वो चीज आपको मिलेगा, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो क्या क्या चीजें लेकर जानी है उस पर अलग से वीडियो बनाकर मैं आपको बता दूंगा। क्लियर? सो ये रही उसके बारे में नॉर्मल डिटेल। अब इस एग्जाम के थ्रू किन कोर्सेज में एडमिशन होते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, देखिए एक मिथ होता है, एक ये लगता है स्पेशली जो मैथ्स वाले ये अफवाह फैलाते हैं या फिर आर्ट्स कॉमर्स वाले कि यहाँ पे जो है कि इसके थ्रू सिर्फ एक ही कोर्स होता है एमबीबीएस, उसमें एडमिशन होता है। तो भैया ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं और उन सारे कोर्सेज के बारे में अभी मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले यदि बात करते हैं नीट के एग्जाम की, तो ये जो आप लोग अभी एग्जाम दोगे आफ्टर 12 ये होता है नीट यूजी। बट जिन्होंने एमबीबीएस कर रखी है वो उनको एमडीएमएस करना है तो वो जो एग्जाम देंगे वो नीट पीजी। ठीक है, तो अभी जो आप पेपर दोगे वो नीट यूजी।
अब नीट यूजी के थ्रू किन किन कोर्सेज में, कौन कौन से कोर्सेज में एडमिशन होंगे, उनके बारे में मैं आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए पहले कोर्स की यदि हम बात करते हैं, सब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि सभी का ड्रीम होता है, दैट इज एमबीबीएस। ठीक है, इसके फुल फॉर्म की यदि बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ठीक है, नंबर 1 टॉप कोर्स जिसमें सभी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, दैट इज एमबीबीएस। ठीक है, ये पहला कोर्स हुआ। अगला जो कोर्स होता है भैया, इस अगले कोर्स का नाम है आयुष। ठीक है, इस अगले कोर्स का नाम है आयुष। अब इस आयुष का मतलब क्या होता है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो यहां पे ए है, ए का मतलब होता है आयुर्वेदा। ठीक है, ए का मतलब होता है आयुर्वेदा, और इस कोर्स को बोला जाता है BAMS। ठीक है, आयुर्वेदा, इस कोर्स का नाम होता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, दूसरा है Y4 योगा एंड नेचुरोपैथी, Y4 योगा एंड नेचुरोपैथी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है BNYS। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है BNYS, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। ठीक है, अगले कोर्स की बात करेंगे, U4 होता है यूनानी। ठीक है, इसको बोला जाता है BUMS, यानी कि बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी। अगला है S फॉर सिद्धा, सिद्धा कोर्स को बोला जाता है BSMS, यानी कि बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन एंड सर्जरी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज H स्टैंड्स फॉर होम्योपैथी। ठीक है, जिस कोर्स का नाम है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथी एंड सर्जरी। ठीक है, तो ये कोर्सेज हुए आपको, ये जो है ये आपके टॉप कोर्सेज हैं, MBBS, BAMS, BNYS, BUMS, BSMS और BHMS। ठीक है, ये 6 कोर्सेज। इसके बाद एक और जो कि बहुत ट्रेंडिंग कोर्स है अभी, दैट इज BDS। ठीक है, ये है BDS, स्टैंड्स फॉर बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ठीक है जी, तो ये है आपके MBBS आयुष कोर्सेज, BDS यानी कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। एक और कोर्स होता है जिसका नाम है BVSC। ठीक है, BVSC ये होता है बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेस, बैचलर ऑफ वेटरिनरी साइंसेस। ठीक है, ये वो कोर्सेज हैं जिस कोर्स को करने के बाद आप अपने नाम के साथ यहाँ पे DR यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये इतने सारे कोर्सेज हैं। तो पहला मिथ मैंने दूर कर दिया कि सिर्फ ये नहीं, सिर्फ एक ही कोर्स नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आगे भी बहुत सारे कोर्सेज के हैं जिनके बारे में आपको आगे बताएंगे। बट ये वो कोर्सेज हैं जो कि टॉप कोर्सेज में आते हैं, जिनमें एडमिशंस लेने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, और इन कोर्सेज को करने के बाद आप अपने नेम के साथ डॉक्टर यूज कर सकते हो, DR टाइटल लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर। यदि इनके ड्यूरेशन की अब बात करें, तो स्पेशली MBBS, BAMS, BNYS, BUMS, BSMS और BHMS, इन 6 कोर्सेज के ड्यूरेशन की यदि हम बात करते हैं,
इन 6 कोर्सेज के यदि हम ड्यूरेशन की बात करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे इक्वल हैं, ठीक है, ये सारे के सारे होते हैं 5.5 इयर्स, यानी कि 5.5 साल का ये कोर्स होता है, ये सारा का सारा कोर्स, ठीक है, ये सारा का सारा कोर्स 5.5 साल का होता है। जैसा MBBS वैसे ही ये सारे के सारे 5.5 साल के होते हैं, जिसमें आपको रेशियो होता है 4.5 प्लस 1 ईयर, यानी कि ये जो यहां है 4.5 ईयर, यहां पे आपकी स्टडीज होती है, यानी कि आपको पढ़ाया जाता है, थ्योरी प्रैक्टिकल सारी की सारी चीजें, और ये जो है 1 ईयर ये होता है आपका इंटर्नशिप, यानी कि आपको हॉस्पिटल में ड्यूटी करने को मिलेगा, ठीक है, एज अ इंटर्न, ठीक है। तो ये जो 1 ईयर का होगा, यानी कि 5.5 साल के कोर्स में आपकी पढ़ाई होगी 5.5 साल की, और 1 साल की आपकी इंटर्नशिप होगी, जिसमें आपको पर मंथ आपको सैलरी भी मिलती है अच्छी खासी, ठीक है। ये है 5.5 साल के कोर्स। यदि हम इनकी बात करेंगे बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, तो ये होता है 5 इयर्स का, और इसमें रेशियो होता है आपका, यहां पे रेशियो होता है 4+1, यानी कि 4 साल का पढ़ाई होता है और 1 साल का इंटर्नशिप होता है। बट बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पे 4.5 साल पढ़ाई और 6 महीने की इंटर्नशिप होती है, ठीक है। यदि हम BBSC की बात करें तो ये 4 इयर्स का होता है, ये 4 इयर्स का होता है, जिसमें आपकी ये 4 इयर्स का स्टडीज होता है प्लस 6 मंथ्स की इंटर्नशिप, ठीक है। तो ये बात भी आप यहां पे याद रखिएगा। तो ये सारे वो कोर्स हैं जिनके द्वारा आपको मेनली जो नीट के थ्रू एडमिशंस मिलते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डीम्ड कॉलेजेस में, वो ये सारे आपके कोर्सेज हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो एक कोर्स नहीं है, बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, हार नहीं मानना है। क्लियर? तो ये मैंने आपको बताया इन कोर्सेज के बारे में, ठीक है। उसके बाद और भी कहते हैं ना कि इसमें अपॉर्चुनिटी कम होता है या फिर यहाँ पे स्कोप कम, सामने में आपको दिख गया स्कोप, ठीक है। जो मैथ्स वाले हो, यदि वो आपको कोई बोले तो ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर के उनको भेज देना, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट लेकर के भेज देना। ये तो समझो कि 10% भी मैंने अभी नहीं बताया है। इसके बाद और भी बहुत सारे बायोलॉजी में स्कोप्स होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये वो कोर्सेज हैं जिन कोर्स को करने के बाद आप नेम के साथ डॉक्टर लगा सकते हो, और ये मेडिकल कोर्सेज हैं, ठीक है। जैसा इसमें पढ़ाई होता है वैसा ही इनमें भी पढ़ाई होता है, बस फर्क क्या होता है कि यहाँ पे यदि बात करेंगे तो इनमें एलोपैथिक मेडिसिन, यहाँ पे जब जो फार्मेसी पढ़ाई जाती है मेडिसिन, जैसे फर्स्ट ईयर में जो इनका सिलेबस है वही यहाँ पे भी सिलेबस होता है। बट आगे चल करके जो फार्मेसी होती है, जैसे कि दवाइयाँ, तो यहाँ पे एलोपैथिक दवाई पढ़ाई जाती है, यहाँ पे आयुर्वेदिक जो जड़ी बूटियों से बनती है, यहाँ पे होम्योपैथी या छोटी छोटी मीठी मीठी गोली वाली जो होती है, ठीक है। तो बस फर्क यहाँ पे मेडिसिन में ही आता है, ये बात आप याद रखिएगा, बाकी पढ़ाई सेम होता है, ठीक है। थोड़ा सा सब्जेक्ट में डिफरेंसेस आते हैं सेकेंड थर्ड ईयर से, बट ऑल आर सेम। क्लियर? तो ये बात आप यहाँ पे याद रखिएगा। इसमें एलोपैथ पे फोकस किया जाता है और सर्जिकली इन यहाँ पे ज्यादा फोकस किया जाता है, इसलिए इसका टॉप मोस्ट डिमांड होता है। क्लियर? तो ये थे आपके वो कोर्सेज जिनमें नीट के थ्रू एडमिशंस मिलते हैं, जिनमें आप जिस तरीके से, बहुत अच्छा यदि आपका मार्क्स है तो आपको ये मिलेगा, यदि उससे कम है तो बहुत से स्टूडेंट ये चूज करते हैं, उसके बाद ये चूज करते हैं, उसके बाद होम्योपैथ चूज करते हैं। बहुत से ऐसे हैं जो कि एनिमल का डॉक्टर बनना चाहते हैं तो BBSC चूज करते हैं। उसके बाद BNYS और BSMS और BUMS मेनली यहाँ पे जो इस्लामिक कोर्सेज हैं, ठीक है, तो वो थोड़ा सा उन चीजों से रिलेटेड होता है। क्लियर? तो ये थे उन कोर्सेज के बारे में जहां से एडमिशन मिलता है नीट के थ्रू, ठीक है। आगे सीट्स देखिए, बहुत डिटेल में आपको यहाँ पे बता रहा हूं, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। आप कहीं भी किसी भी और टीचर का कोई वीडियो देख लो, इतना डिटेल में आपको नहीं बताया हुआ है, ठीक है। देखिए, यदि हम बात करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट का पेपर लिखते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो नीट का पेपर लिखते हैं, लगभग वो 22 से 24 लाख बच्चे होते हैं ऑल ओवर इंडिया जो नीट का पेपर लिखते हैं, ठीक है।
इनमें से 50% से ज्यादा तो ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बिल्कुल भी सीरियस ही नहीं होते हैं, यानी उनका मन होता है चलो ठीक है यार दे देते हैं, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे आप लगभग 12 लाख ऐसे स्टूडेंट 12 लाख स्टूडेंट ऐसे होंगे जो नॉन कॉम्पिटिटिव टाइप होते हैं, ठीक है। बच्चे 8 से 10 लाख बच्चे, तो 8 से 10 लाख बच्चे की यदि बात करेंगे तो 8 से 10 लाख बच्चों में कुछ ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं मीडियम वाले, और कुछ ऐसे जो बहुत बढ़िया वाले स्टूडेंट होते हैं। बहुत बढ़िया वाले स्टूडेंट की यदि बात करेंगे तो वो 3 से 4 लाख स्टूडेंट होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। वो इतने ही बहुत बढ़िया स्टूडेंट होते हैं 3 से 4 लाख, जहां पे आपका मेन कंपटीशन होता है, बिल्कुल कॉम्पिटिटर आपके होते हैं, ठीक है। सीट्स की यदि बात करें तो एमबीबीएस के गवर्नमेंट सीट्स की यदि बात करें, पहले बहुत कम थी, अब धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो एमबीबीएस का गवर्नमेंट सीट जो है हमारे इंडिया में वो 61,231 है, ठीक है। यदि हम पहले का डेटा देखते हैं, यदि हम पिछले साल का यदि हम डेटा देखें तो पहले गवर्नमेंट सीट लगभग 54,000 यानी कि 54,000 थी, जिसको अभी बढ़ा करके 61,000 कर दिया गया है। और एमबीबीएस की प्राइवेट सीट पहले 50,000 थी, जिसको अभी 67,000 कर दिया गया है। तो टोटल हमारे इंडिया में एमबीबीएस का जो सीट है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के ये है 1,28,924, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। अगला बीडीएस डेंटल डॉक्टर यदि आप बनना चाहते हैं तो डेंटल डॉक्टर बनने के लिए जो गवर्नमेंट सीट है, बीडीएस की गवर्नमेंट सीट बहुत कम होती है, ये बात याद रखिएगा। बीडीएस का गवर्नमेंट सीट लगभग 3500 से 4000 के रेंज में ही होता है, ठीक है। बट यदि प्राइवेट सीट की बात करेंगे तो प्राइवेट सीट यहां पे लगभग 24,300 है। तो अप्रॉक्स यदि हम लेते हैं तो बीडीएस का हमारे इंडिया में सीट है 28,300, ठीक है। आयुष सीट की बात करेंगे, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, इनको मिलाकर के सीट्स की यदि बात करेंगे तो पहले ये लगभग 50,000 के आसपास थी, अभी लगभग 55,000 प्लस सीट्स हैं, ठीक है। उसके बाद बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस यानी कि एनिमल के डॉक्टर यदि आप बनना चाहते हैं तो यहां पे सीट्स पहले यहां पे कम थी, लेकिन अभी इसको बढ़ा करके लगभग 7,000 प्लस कर दिया गया है, ये बात याद रखिएगा। तो ओवरऑल सीट की यदि हम बात करें तो ओवरऑल सीट हमारे इंडिया में जो मेडिकल सीट्स हैं, डॉक्टर बनने वाले जो सीट्स हैं, वो लगभग 2,19,224 प्लस सीट्स है। तो देख लीजिए डेटा उतना भी कम नहीं है, ठीक है। यदि हम इसके लेवल की बात करते हैं, नीट के लेवल की यदि बात करते हैं तो हमारा इंडिया में ये टफेस्ट एग्जाम में नहीं आता है, ये हमारे इंडिया में फर्स्ट टफेस्ट एग्जाम सभी को पता है यूपीएससी। उसके बाद यदि आते हैं तो जेईई एडवांस, उसके बाद आते हैं तो जेईई मेंस, बट थोड़ा सा इसका लेवल बढ़ा है, तो अभी ये मेंस से हल्का सा ऊपर है, यानी कि हमारे इंडिया में इस एग्जाम का टफेस्ट के मामले में 3rd रैंकिंग है, ठीक है। तो ये बात याद रखिए, बट उतना भी सीट कम नहीं है, आपको एक ही सीट से मतलब है, ठीक है। तो ये थी आपके सीट मैट्रिक्स, यानी कि इंडिया में जितने मेडिकल सीट्स हैं उनका मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल में बता दिया। ऐसे कोई डिटेल में कोई टीचर का वीडियो आप नहीं देखे होंगे, आप सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पे याद रखना। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला है एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका ये है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये आपका मेन सब्जेक्ट होने चाहिए, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। आपके एज की बात करेंगे तो एटलीस्ट आपका एज जो है वो 17 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। पीसीबी एज मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपके एज की बात करेंगे तो 17 साल आपकी एज होनी चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, ठीक है।
टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स मैंने आपको बता ही दिया कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं, लगभग 20 या फिर 22 से लेकर के लगभग 24 लाख बच्चे इस एग्जाम को देते हैं। ठीक है। लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर, यहां पे बहुत से स्टूडेंट का डाउट होगा कि सर हम तो हिंदी मीडियम से ही हमने 11th 12th करी है, हमें इंग्लिश में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो क्या हम हिंदी में पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो। नीट का जो पेपर है वो हर साल लगभग 12 लैंग्वेज में, ठीक है, लगभग 12 लैंग्वेज में ये बनता है। जैसे कि हिंदी हो गया, ठीक है, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, उर्दू हो गया, तमिल हो गया, कन्नड़ हो गया, और तो इन सब लैंग्वेजेस में नीट के पेपर बनते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। सिलेबस क्या होता है भैया? तो सिलेबस कंप्लीट क्लास 11th एंड 12th बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, याद रखिएगा। ठीक है। आपके एनसीईआरटी में जितना 11th और 12th का सिलेबस दिया हुआ है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का, वो आपका नीट का सिलेबस है। ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या होता है भैया? तो पहले कोविड टाइम से उन्होंने ऑप्शनल क्वेश्चन दे दिया हुआ था कि 200 क्वेश्चन है, 200 क्वेश्चन में से आपको 180 क्वेश्चन ही बनाने हैं, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके टोटल 3 सब्जेक्ट हैं, है ना, एक है बायोलॉजी, दूसरा है फिजिक्स एंड तीसरा है केमिस्ट्री। ठीक है। बायोलॉजी से आपके टोटल 90 क्वेश्चन होंगे और 90 आपको बनाने हैं। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, यानी कि 360 मार्क्स का अकेला बायोलॉजी होगा। ठीक है। फिजिक्स की यदि बात करेंगे तो फिजिक्स से आपको 45 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो 180 नंबर आपको फिजिक्स से मिलने वाला है। केमिस्ट्री में सेम 45 क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, तो यहां से भी आपको 180 नंबर, यानी कि टोटल आपका जो पेपर होगा वो 720 मार्क्स का होगा। ये बात याद रखिएगा। जिसमें सबसे डबल फिजिक्स केमिस्ट्री को मिला देंगे तो उतना अकेला मार्क्स आपको बायोलॉजी देगा, इसीलिए बायोलॉजी पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिएगा, ये बात याद रहे। ठीक है। मार्किंग स्कीम क्या होता है भैया? तो यहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग होता है, यानी कि यदि आप एक क्वेश्चन सही करोगे, एक क्वेश्चन सही करोगे तो आपको +4 मार्क्स मिलेगा। यदि आप क्वेश्चन गलत करते हो तो आपको -1 मार्क्स मिलेगा, यानी कि 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। और यदि आप कुछ भी नहीं करते हो, अटेम्प्ट ही नहीं करते हो, तो उस क्वेश्चन के लिए आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है। तो ये मैंने बहुत सी बेसिक डिटेल्स आपको बतला दी जो आपके एग्जाम के लिए आपको काम आएगी। ठीक है। जहां पे मैंने आपको एग्जाम के बारे में बताया, कौन कंडक्ट करता है, कितनी देर का एग्जाम होता है। ठीक है। नीट के एग्जाम के थ्रू आपको किन किन कोर्सेज में आपको एडमिशन मिलते हैं, उसकी नीट के एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने होते हैं, लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन पेपर कौन कौन सा होता है, कितना होता है, सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और मार्किंग स्कीम क्या है, तो ये सारा का सारा डिटेल मैंने आपको नीट के रिगार्डिंग बता दिया। ठीक है। अब आपसे एक ही हेल्प चाहूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, शेयर करें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके, क्योंकि जब कंपटीशन होगा मजा तभी आएगा, यदि कंपटीशन नहीं होगा तब फिर एंट्रेंस एग्जाम का मजा नहीं आएगा। ठीक है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप जरूर बताइएगा। ठीक है। चलिए, थैंक यू, बाय बाय गाइस।